क्या हमारी इलेक्शन कमीशन पारदर्शिता से काम कर रही है या नहीं, या और संस्थाएं विश्वास लायक हैं या नहीं, कितने वोट पड़े हैं वो वेबसाइट पे नहीं दिखाया गया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा ये बताना चाहिए कि 11 दिन क्यों लग गए। आज की स्थिति, हिंदुस्तान की स्थिति ऐसी है कि कोई भी ऐसी संस्था नहीं है जिसपे लोगों को शक नहीं है। सारे राजनीतिक दल इकट्ठा होकर जाएं और अगर इलेक्शन कमीशन नहीं मानता तो हमें तुरंत सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालनी चाहिए कि आप पारदर्शिता, आप खुद कहते हो कि विश्वास होना चाहिए, तो विश्वास करवाइए। हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण बारे में बात करेंगे। अभी हाल ही में चर्चा हो रही है कि क्या हमारी इलेक्शन कमीशन पारदर्शिता से काम कर रही है या नहीं। और आपको मालूम है कि अभी सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय आया है ईवीएम के बारे में, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर नागरिक को ईसीआई पे विश्वास रखना चाहिए, इलेक्शन कमीशन पे विश्वास रखना चाहिए, वो सही भी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या और संस्थाएं विश्वास लायक हैं या नहीं, ये सवाल उठता है। अभी क्या हो रहा है कि पहले चरण के बाद जो नतीजे इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे आए हैं कि कितनी परसेंटेज वोट हुई, वो 11 दिन के बाद आए हैं, और केवल इतना ही आया कि इतनी परसेंटेज वोट हुई। कितने वोट पड़े हैं वो वेबसाइट पे नहीं दिखाया गया। इसका कारण क्या है ये मैं नहीं जानता, और कुछ लोग कहते हैं कि इसमें कोई आपको विश्वास रखना चाहिए कि ये जो कहा गया है वो सही है। हम विश्वास रखेंगे, लेकिन इतना जरूरी है कि इलेक्शन कमीशन को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा ये बताना चाहिए कि 11 दिन क्यों लग गए। क्योंकि मैंने कई पूर्व इलेक्शन कमिश्नर से बात की है, उन्होंने कहा है कि हम जब इलेक्शन कमीशन में थे तो तुरंत या तो उसी शाम को या अगले दिन सुबह वेबसाइट पे नतीजे आ जाते थे कि कितने लोगों ने वोट किया है। तो 11 दिन क्यों लगे। अब जब ये संदेह पैदा होता है तो निश्चित रूप से लोगों का विश्वास भी घटता जाता है। और आज की स्थिति, हिंदुस्तान की स्थिति ऐसी है कि कोई भी ऐसी संस्था नहीं है जिसपे लोगों को शक नहीं है, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो गवर्नर साहब हो, चाहे वो हमारी पार्लियामेंट में जिस तरह से कार्रवाई हो रही है चाहे वो हो। तो कोई भी ऐसी संस्था हिंदुस्तान में नहीं है जिसके बारे में नागरिक सोचता है कि कहीं सही तरीके से लोकतंत्र के आधार पे हमारा देश आगे नहीं चल रहा। लेकिन आज मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं कि हमारे इलेक्शन कमीशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में एक फॉर्म 17C होता है। फॉर्म 17C होता है, और वो फॉर्म जब चुनाव हो रहा होता है, देखो हर पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी में लगभग 1800 पोलिंग स्टेशन होते हैं। 1800 पोलिंग स्टेशन का मतलब 1800 पोलिंग एजेंट होते हैं, और 1800 पोलिंग एजेंट के पास फॉर्म सी होता है। और फॉर्म सी को भरा जाता है। उस फॉर्म सी में क्या क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। उसमें है कि पोलिंग स्टेशन का नाम क्या है, उस फॉर्म सी में लिखा जाता है। आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ वोटिंग मशीन क्या है, मतलब कि जो आपका कंट्रोल यूनिट है उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो आपका बैलेट यूनिट है उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो 17C में होता है। और कौन सा प्रिंटर यूज हुआ है वो भी आइडेंटिफाइड रहता है। फिर जो इलेक्टर्स हैं जिन्होंने मतदान दिया, कितने हैं उस कंस्टिट्यूएंसी में और कितनों ने दिया, ये उसमें शामिल होता है। कैंडिडेट का नाम शामिल होता है, कितने वोट कास्ट हुए वो शामिल होता है। और जब पोलिंग खत्म हो जाती है तो फॉर्म वो भर के पोलिंग एजेंट को दिया जाता है। मतलब कि उसी वक्त जब पोलिंग खत्म होती है, पोलिंग एजेंट के पास वो फॉर्म होता है 17C, जिसमें ये लिखित है कि कितने वोट हुए,
कितने वोट पोल हुए, कितने इलेक्टर थे, कितने मतदाता थे और कितने पोलिंग। ठीक है। सो वो जो फॉर्म है वो पोलिंग एजेंट के पास है। अब 1800 पोलिंग एजेंट हैं, तो हर पोलिंग एजेंट इसका महत्व नहीं जानता। कुछ फॉर्म घुमा देते हैं, कुछ पार्टी को देते ही नहीं, तो पार्टी को पता नहीं रहता कि किस पोलिंग स्टेशन में कितने वोट हुए। ठीक है ना। लेकिन इस फॉर्म में सब कुछ शामिल है। कंट्रोल यूनिट का आइडेंटिफिकेशन नंबर, बैलेटिंग यूनिट का आइडेंटिफिकेशन नंबर, प्रिंटर का आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये सब इसमें शामिल है। तो सवाल ये उठता है कि 17C फॉर्म इलेक्शन कमीशन अपनी वेबसाइट पे तुरंत क्यों नहीं देती? क्योंकि ये जो वहां अधिकारी बैठा है जो 17C फॉर्म फिल करता है, कंप्लीट करता है, अपने सिग्नेचर देता है, तो वो फॉर्म तो इलेक्शन कमीशन के पास जाता है तुरंत। तो अगर फॉर्म इलेक्शन कमीशन के पास जाता है उसी टाइम जब पोलिंग खत्म हो जाती है, तो अगले दिन ये फॉर्म इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे क्यों नहीं आता? अब अगर इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे आ जाए तो तुरंत सब देश के निवासियों को पता चल जाएगा कि इस पोलिंग स्टेशन में कितने वोट पड़े, पॉलिटिकल पार्टी को पता चल जाएगा। अब इलेक्शन कमीशन कहती है कि ये पोलिंग फॉर्म जो ये 17C है, हम तो आपके पोलिंग एजेंट को देते हैं। तो पोलिंग एजेंट 1800 एजेंट हर कंस्टिट्यूएंसी में, कोई नहीं देता फॉर्म, कोई देता है। तो ये जब आपके पास इंफॉर्मेशन है तो आप तुरंत उसको क्यों नहीं आप वेबसाइट को अपलोड करते? तो ये एक बहुत भारी समस्या है हमारे देश में। जो रिजल्ट है फॉर्म 20 का वो तो अपलोड हो जाता है, फॉर्म 20 का रिजल्ट अपलोड हो जाता है। जब काउंटिंग खत्म हो जाती है तो फॉर्म 20 का रिजल्ट अपलोड हो जाता है। फॉर्म 17C के दो पार्ट हैं। एक पार्ट है फॉर्म 17C का जो मैंने आपको बताया, दूसरा पार्ट है रिजल्ट ऑफ काउंटिंग। तो दूसरे पार्ट में ये शामिल हो जाए कि रिजल्ट क्या है, वो अपलोड हो जाता है। लेकिन ये 17C अपलोड नहीं होता। तो इसमें जिम्मेदार कौन है? हम पारदर्शिता की बात करते हैं तो इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं अपलोड करती? उसमें क्या होगा कि जैसे ही अपलोड करेगी, पार्टी को पता चल जाएगा एक काउंटिंग मशीन का क्या आइडेंटिफिकेशन नंबर है, बैलेटिंग मशीन का क्या आइडेंटिफिकेशन नंबर है। तो जब काउंटिंग होगी तो नंबर तो पार्टी के पास होगा ना, तो नंबर मैच हो जाएगा। तो निश्चित रूप से यह बताना चाहिए और इलेक्शन कमीशन को पहले ही बता देना चाहिए। तो ये एक बहुत भारी समस्या है। और साथ में आपको यह भी बताऊं कि, और ये भी हमारी इलेक्शन कमीशन की इंस्ट्रक्शंस हैं सितंबर 20 2021 की और 16 दिसंबर 2021 की, जिसमें लिखा है कि जो हमारा कंट्रोल यूनिट रहता है ना, उसमें एक पिंक पेपर स्लिप से वो सील हो जाता है, और जो बैलेटिंग यूनिट है वो भी एक पिंक पेपर स्लिप सील से सील हो जाता है, और जो हमारा रिजल्ट ऑफ सेक्शन ऑफ कंट्रोल यूनिट्स है वो ग्रीन पेपर से, तो रिजल्ट ग्रीन पेपर सील से होता है। तो सील लगाई जाती है, 17C फॉर्म दिया जाता है, वो अपलोड नहीं होता, 11 दिन बीत जाते हैं और फिर कहते हैं कि वोटिंग बढ़ गई, परसेंटेज बढ़ गई। ये नहीं बताते कितने वोटर ने वोट किया, कितने मतदाताओं ने मतदान किया, ये नहीं बताते। तो जब ये संदेह पैदा होंगे तो निश्चित रूप से विश्वास उठेगा। पहले चरण में 11 दिन के बाद, दूसरे चरण में 4 दिन के बाद। और अचंभे की बात यह है कि तमिलनाडु में उन्होंने पहले कहा कि जो वोटिंग परसेंटेज थी वो 72.3 कुछ थी, और वो एक गिर गई। जब रिजल्ट हुआ तो कहा कि 69.4% रह गई। तो ये कैसे हुआ? तो जब ऐसी बातें लोकतंत्र में होती हैं तो निश्चित रूप से विश्वास तो उठेगा। जब प्रधानमंत्री जी को नोटिस नहीं जाता अपने विवादित बयानों का, और नोटिस नड्डा साहब के जाता है, तो विश्वास उठेगा। जब नोटिस राहुल गांधी को नहीं जाता लेकिन कांग्रेस प्रेसिडेंट को जाता है, तो विश्वास उठेगा।
जब कोई कार्रवाई नहीं होती तो विश्वास उठेगा। जब प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ पासपोर्ट उनका कैंसिल नहीं होगा तो विश्वास उठेगा। जब ईडी इस तरीके से मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करेगी बिना एविडेंस के तो विश्वास उठेगा। हर संस्था पे विश्वास उठेगा और जब विश्वास उठ जाए तो लोकतंत्र को बहुत खतरा है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, रेमेडीज आपके हिसाब से इसकी क्या होनी चाहिए कि विश्वास है वो बहाल हो? क्या क्या स्टेप्स कर इमीडिएटली लेने की जरूरत है जो आप डिमांड कर रहे हैं? See, the point is, and it's very simple, and I've already explained it. The point is that every polling agent, and there are about 800 polling stations in every parliamentary constituency. So every polling agent is given a form 17C. That 17C forms have all the details. It has the detail of the ballot unit identification number, the counting unit identification number, the printer's identification number, and the number of electors in the constituency, and at the end of the day when the polls are cast, the number of votes that have been cast. All that is included in the form, and that at the end of the day is given to each polling agent. Now, whether that polling agent gives it to the party or not, that's something, because polling agents are sometimes not aware of the importance of this form. But the presiding officer at the polling station has this form, and he has filled it up and he has signed it. Now that form, which is signed by the presiding officer saying the number of electors who have voted, is uploaded to the Election Commission of India on their website. That uploading of the form is not uploaded for the public. The public never knows about that form, because the Election Commission says, but the polling agent has that form. But why should they keep it to themselves? So, and that can be done at the end of the day. It doesn't require 11 days. Why should this information be given after 11 days as to what is the percentage of voting, when you don't even tell the people of India how many electors voted? So this is a very serious situation. And we are happy that the Supreme Court believes, and rightly so, that we should trust institutions. Of course, every citizen of India would like to trust institutions. We'd like to trust the Election Commission of India. We'd like to trust the governors when performing their functions. We'll try to trust the Prime Minister when he says कि भाई आपका मंगल सूत्र घुसपैठियों को दिया जाएगा, आपका सोना घुसपैठियों को दिया जाएगा, that the gold will be given to infiltrators. Right? We'd like to believe what he is saying is true. We'd like to believe we'd like to have trust in the ED in the manner in which it is conducting itself. We'd like to have trust in the CBI. We'd like to have trust in all institutions in this country. We also believe that courts also would like to deal with everybody in a fair manner, and all of us would like to trust the court, of course, no doubt about it. But the fact of the matter is that what is happening in our country is that the ordinary citizen is losing trust. Now, every control unit is sealed by a pink seal. Every balloting unit is also sealed by a pink seal. Right? So all this information is already with the Commission. So when the counting takes place, we know the balloting unit number, we know the counting unit number. Therefore, you can match it to ensure that there is no substitution. Get the point? Because the seal will be there. And the seal will be, as you know, it will involve the polling agent. So nobody then can substitute it. So these are very simple things that the Election Commission should do. But if you wait for 11 days, and then pronounce only the amount of the percentage of voting, I am shocked that why the number of electors who voted is not Therefore, it's very simple. This information is already with the Commission. Why should it wait 11 days? It should be uploaded the next day on the website. Since the next phase is in another 6 days, will you be approaching Election Commission? I would request all the political parties in India to approach the Election Commission in the light of what I have said, to ensure that in the next round, this data, which I have mentioned to all of you, should be displayed on that evening or the next morning. And I have had a discussion with other election commissioners
and they have said that in our time we used to upload it latest by the next morning. तो मैं चाहूंगा कि सभी राजनीतिक दल चुनाव आयोग के पास जाएं और आग्रह करें कि अगले चरण में उसी दिन शाम को, जब आपके पास सारा डेटा आपका है 17C के फॉर्म में, उसी को दिन अब शाम को अपलोड होना चाहिए, अगले दिन सुबह तक होना चाहिए। और मैंने कई इलेक्शन कमिश्नर से बात किया, उन्होंने कहा कि हमारे टाइम में ऐसा होता था, तो आज 11 दिन क्यों, और परसेंटेज क्यों, केवल परसेंटेज क्यों? तो मैं चाहूंगा कि सारे राजनीतिक दल इकट्ठा होकर जाएं, और अगर इलेक्शन कमीशन नहीं मानता तो हमें तुरंत सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालनी चाहिए कि आप पारदर्शिता, आप खुद कहते हो कि विश्वास होना चाहिए, तो विश्वास करवाइए।